Battle of Azamgarh is going to be a tight fight between BJP's Dinesh Lal Yadav alias Nirahua and Samajwadi Party's Dharmendra Yadav. In 2022 by polls, Nirahua won this seat with a small margin of 7,000 votes. But this time, he is confident that he is going to win with a huge margin because of the developmental works that have been carried out by Yogi and Modi double-engine government. Joining me now is Bhojpuri superstar Nirahua. Sir, thank you so much for speaking to us. मुझे पता है बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं. आपकी टीम ने मुझे बताया कैसे तैसे आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जो यहाँ पे हवा है वो ये है कि निरहुआ अकेले ही चुनाव ताने हुए हैं. जो आपके सामने प्रत्याशी दिया है वो समाजवादी परिवार के हिस्सा हैं और वो अभी तक मैदान में आए नहीं है. इस पर निरहुआ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आते हैं 3 दिन के लिए आते हैं. 3 दिन के लिए आते हैं. पर आजमगढ़ में 3 दिन के लिए जो आदमी चुनाव के पहले आ रहे हैं वो चुनाव के बाद कितना दिन आएंगे ये भी जनता देख रही है. ये बताइए निरहुआ, उनके तो परिवार की ये सीट है. अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़े, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े, ठीक है ना, और एक बैस्टियन माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का. निरहुआ कैसे जगह बना रहे हैं इस सीट पे और क्या बना पाए? क्योंकि पिछली बार आपका मार्जिन बड़ा कम का मार्जिन था, तो ये बोला गया कि भाई जैसे तैसे जीत गए. ये इस्तेमाल किया, मेहनत आपने बहुत की चुनाव में, 2022 के उपचुनाव में, लेकिन ये बोला गया निरहुआ जैसे तैसे इन्होंने चुनाव निकाला, अगली बार पटकनी दे देंगे. तो जो मेहनत है वो निरहुआ कर रहे हैं कि जो समाजवादी की जो बैस्टियन थी उसमें जगह बनाने के लिए. मुझे लगता है कि हम लोगों ने यही कह के मांगा था जनता से कि हमको 1.5 साल का मौका दीजिए. उपचुनाव है और अगर मैं अच्छा नहीं किया तो फिर मुझे मत चुनिएगा, मैं खुद ही नहीं आऊंगा. और इन 1.5 सालों में हम लोगों ने वो सारे काम कर दिए जो 50 साल में यहाँ ये लोग नहीं कर पाए थे. अच्छा, क्या 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 प्रमुखता से काम बताइए जो हुए हैं भाजपा सरकार ने, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सभा ली थी 10 मार्च को. क्या क्या प्रमुखता से काम हुए और किन कामों के आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? मुझे लगता है कि 50 साल से 70 साल से मांग थी यहाँ पे कि आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर से सीधा रेल लाइन से जोड़ा जाए, जो नहीं हो रहा था. और वो अब जाके हुआ जब आजमगढ़ में कमल खिला और हम लोग गए, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने कर दिया. ठीक है. और वो पास हो गया, सर्वे भी हो गया. ठीक है. और वो काम अब शुरू हो रहा है. ठीक है. उसके अलावा हम लोगों ने जो यहाँ पे हवाई अड्डा है जिसको उन लोगों ने सिर्फ अपने लिए बनाया, उतारने के लिए बनाया था, उसको हम लोग डीजीसीए में भाग दौड़ किए और लाइसेंस ले लिए और प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन किए और यहाँ जनता के लिए जहाज उड़नी शुरू हो गई. उसके बाद हम लोग हमारे माननीय नितिन गडकरी जी के पास गए और हमने कहा कि हमको आजमगढ़ के लिए रिंग रोड चाहिए. और वो भी उन्होंने दे दिया. और 86 करोड़ रुपए आ गए हैं और वो रिंग रोड बन रहा है. आजमगढ़ की जितनी सड़कें थी, यहाँ तक कि यहाँ पे 10 विधायक सभा के हैं, वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाते हैं. उनकी गांव की भी सड़क हमने बना दिया, पूरे आजमगढ़ की सड़क बना दिया. यहाँ पे विश्वविद्यालय की मांग थी, विश्वविद्यालय बन गया, शुरू हो गया. ठीक है. यहाँ संगीत विद्यालय बन गया, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन गया. ठीक है. मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पे नहीं हुआ है 1.5 साल में. तो अब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है कि आपने बहुत काम किया है और ऐसा ही सांसद चाहिए जो हमारे बीच रह के काम करे. तो हमने उनको कहा कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम यहाँ रह के काम करेंगे. हमने 1.5 साल में यहाँ 8 फिल्में भी बनाई. 8 तो मेरी बनी, बाकी लोगों को भी मैंने बुलाया तो वो लोग भी आए. टोटल 22 फिल्में बनी हैं आजमगढ़ में 1.5 साल में. तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं. और हरिहरपुर में जब हमने संगीत विद्यालय बनवाया तो हरिहरपुर में जो संगीतकार हैं उनको उनके गांव में ही रोजगार मिल गया. वो अपने गांव में ही पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बन गए हैं. चन्नू लाल मिश्रा जी के जो, जी, उन्हीं के गांव में. अच्छा, एक चीज मेरे को निरहुआ जी ये बताइए कि यहाँ इस चुनाव में बाहरी कौन है? आप बाहरी हैं या आपके सामने वाले बाहरी हैं? मुझे ये लगता है कि बाहरी और लोकल की बात नहीं होती है. बात ये होती है कि आप रहते हैं या नहीं रहते हैं. आप रहते हैं? मैं रहता हूँ, मैं यहीं रह के काम करता हूँ और ये मेरा कार्यालय है. और यहाँ जनता आती है
और हम लोग 19 में जब हारे थे तो भी यहीं रह रहे थे, 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे। वो लोग 19 में हारे तो भी भाग गए और 19 में जीते थे तो भी भाग गए और 22 में हारे तो भी भाग गए। तो मतलब निरहुआ एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक परिवार के चंगुल से छुड़ा के विकास की ओर लेके जाना है। उसका कारण ये है कि मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार के साथ कोई भी रहता है तो वो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाता है और उसे करवाता है, और वही हम लोगों ने किया है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, पत्र लिख के हमने 1.5 साल में यहाँ गरीबों के इलाज के लिए 12 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, 12 करोड़ रुपए सिर्फ इलाज हुआ है गरीबों का। तो अगर हम यहाँ नहीं रहते तो हम कैसे करवा पाते? ये यादव फैक्टर का यहाँ क्या रोल है? क्योंकि 19 में से 15 सांसद यादव रहे हैं, आप स्वयं भी यादव, हालांकि मैं जातिगत उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, बट क्या एक मजबूरी है या किसी भी पार्टी की अगर यहाँ से चुनाव जिताना है तो यादव होना जरूरी है? और क्या यादव इंटैक्ट है इस बार बीजेपी के साथ? बिल्कुल है। तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने यादव दे दिया है। बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सभी के लिए काम करती है, सबका सम्मान करती है। मोहन यादव जी बन गए सीएम, हम लोगों को भी यहाँ टिकट मिला, तीसरी बार मिला है। पर अखिलेश यादव अगर किसी यादव को लड़ाते हैं तो वो सिर्फ उनके घर में ही होता है। वो है 5 सीट लड़ रहे हैं और 5 उनके घर से लड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उनको एक यादव नहीं मिलता है। ये कारण है, ये कारण है कि यादव भी समझ गए कि नहीं, इनके साथ रहना है तो समझिए कि अपना हक चला जाए। निरहुआ इज अ रियल यादव ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉट अ समाजवादी कैंप पार्टी यादव। नहीं, यादव सब हैं, रियल ये सब हैं जो हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। पर अखिलेश यादव जी ने हक छीना है यादवों का, और यादवों को भी समझ में आ गया कि हम उनके विरोध में नहीं लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के हक के लिए लड़ रहे हैं कि जब यहाँ अखिलेश यादव हारेंगे, यहाँ धर्मेंद्र यादव हारेंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि पूर्वांचल के यादवों को भी वो लड़ाने लगेंगे लोकसभा। एक और सवाल है, अखिलेश यादव ने स्वयं तय किया चुनाव लड़ने का, पहले से तो वो कह रहे थे कि हमको नहीं लड़ना है चुनाव, मैं इस बार लोकसभा में, इस बार उन्होंने तय किया। इसके पीछे क्या मंशा आप देखते हैं उनकी? मुझे लगता है कि ये सिर्फ जनता को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आपको चुनाव लड़ना है तो फिर अपना कार्यकाल पूरा करिए ना। जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया है उनके साथ रहिए, पर ये फिर छोड़ के भागेंगे, अगर जीत भी गए तो फिर छोड़ के भाग जाएंगे। पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है आजमगढ़ का, क्या लग रहा है? मुख्तार अंसारी की मौत एक इशू है, क्योंकि विपक्ष ने सवाल ये उठाया उनकी मौत को लेके कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, एक तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की गई। उनके जनाजे में भी कई लोग फतवा पढ़ने गए, कई राजनीतिक पार्टी के नेता। कैसे देखते निरहुआ? मुझे लगता है किसी की भी मृत्यु होती है वो दुखद है और उसके लिए सभी लोग शोक व्यक्त करते हैं, पर उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों का काम ही यही है कि ये काम नहीं करते हैं, इसी तरह की राजनीति करते हैं। विपक्ष एकदम भटका हुआ है और विपक्ष इन्हीं सब चीजों की वजह से आज खत्म हो गया। आखिरी सवाल, कितने की मार्जिन से जीतेंगे? अब ये आजमगढ़ की जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात बहुत करने के लिए। धन्यवाद। बताइए कि कट्टा रंगदारी माफिया राज के लिए मशहूर पूर्वांचल, जिसको एक तरीके से गढ़ कहा जाता था माफिया राज का सालों तक, वो अब कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ चला है। जब यहाँ आजमगढ़ की ओर आइए भी आप लखनऊ से, तो विकास आपको नजर आने लगता है। चौड़ी सड़कें, हाईवे, रिंग रोड, कनेक्टिविटी, ठीक है। इस बार चुनाव में आजमगढ़ की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? इस समय जो देश की जनता है, मोदी जी का सबके साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का, उस पर वो विश्वास कर रही है। और विकास के रास्ते पर मोदी जी और माननीय योगी जी चल रहे हैं। और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त हुआ है। खास तौर पे पूर्वांचल के जिलों में जो अपराध था उस पर अंकुश लगा है। आज महिलाएं 12 बजे रात को भी अकेले सड़कों पर निकल सकती हैं। जनता प्रदेश में जिस तरह से अपराध घटे हैं, गुंडा माफिया या तो जेल में है या तो दफन हो गए,
और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ पर भरोसा करके अब बीजेपी को वोट करने का मूड बना चुकी है। यहाँ पे आजमगढ़ की एक सीट की बात करें तो एमवाई फैक्टर जो है ये एक तरीके से लैबोरेटरी है एमवाई फैक्टर की समाजवादी पार्टी की, कि 19 में से 15 जो सांसद हुए वो यादव हुए। हालांकि अब की आपका भी कैंडिडेट यादव ही है, और एक तरीके से उनका गढ़ इसीलिए माना जाता था क्योंकि एमवाई फैक्टर यहाँ काम कर जाता था, मुसलमान और यादव साथ में आ जाते थे और वोट करते थे उनका कहना। इस बार क्या लग रहा है, यादव किसके साथ है? जाति समीकरण क्या बीजेपी बैठा पाई है? देखिए, एमवाई समीकरण तो उन्होंने ही तोड़ दिया, अखिलेश जी ने। अच्छा, क्योंकि वो तो एमवाई की बात ही नहीं कर रहे अब। हाँ। वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एमवाई बचा कहाँ? हाँ। और आजमगढ़ की जो जनता है बहुत प्रबुद्ध जनता है। हाँ। ठीक है, जो यादव पूरा समाज है हाँ। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और देखिए, इसीलिए पिछली बार हम लोगों ने निरहुआ जी को जिताया यहाँ से, और बहुत कम मार्जिन से जीते। बहुत कम मार्जिन से। तो मार्जिन बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेगी। अब पिछले 1.5 सालों में जो उन्होंने जो काम किया, यहाँ की जो सड़कें बनी है, गुड्डू जमाली भी अब उनकी तरफ चले गए। तो उनके जाने से क्या होता है? यहाँ पे तो बसपा का 2.5 लाख वोट है, 2,64,000 वोट पाए थे वो। ठीक है ना, बसपा के 2.5 लाख वोट हैं, 15,000 मुसलमानों का उनको वोट मिला होगा। ठीक, उस समय राजभर हमारे साथ नहीं थे, अब राजभर जी हमारे साथ हैं। तो हर विधानसभा में अगर 5,000 भी उनके वोट माने, ठीक है ना, 10,000 5,000 अगर वोट माने तो 50,000 उनके वोट होते हैं, अगर 10,000 वोट माने तो। ठीक है, मिनिमम हम करके बता रहे हैं। तो ये 50,000 वोट हमारे पास आ गए। तो जो 18,000 की पूर्ति हुई थी, जो 18,000 वो मुसलमानों का वोट लेके आए थे, उससे कई गुना तो राजभरों का वोट हमारे पास आ गया। और उसके अलावा हमारे पास दलित समाज का वोट है, हमारे पास यादव समाज का वोट है। ये सब वोट, क्योंकि जो काम हुआ है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, बीएसपी एसपी लड़ रहा है, इससे फायदा बीजेपी को ही हो जाएगा। आपस में वो लोग लड़ेंगे, बीएसपी लड़ें या न लड़ें। देखिए, हमारी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, मोदी जी का काम बहुत बड़ा है, योगी जी ने काम बहुत बड़ा किया, तो उसकी वजह से सब लोग साथ में खड़े हैं। पोलराइजेशन है यहाँ पे इन चुनावों में। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस प्रकार से राजनीति हुई, पोलराइजेशन, उसका असर है। मऊ पास में ही है, 40 किलोमीटर दूरी पे, कुछ असर यहाँ देखने को मिलेगा? माफियाओं का अंत सुनिश्चित है, और योगी बाबा की सरकार में जितने भी माफिया हैं वो सुनिश्चित तौर पर या तो जेल में होंगे या तो जो है स्वर्ग में होंगे। अच्छा, हाँ, उनकी यहाँ के नाम पे आजमगढ़ वोट करेगा। आजमगढ़ वोट करेगा, और आजमगढ़ खुल के वोट करेगा विकास के नाम पर। विकास के नाम पे जी, वोट करेगा। और आपने एमवाई फैक्टर कहा, एमवाई फैक्टर अब रहा कहाँ? अब तो विकास का फैक्टर है केवल। अब से विकास का फैक्टर। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अच्छा भैया, आप बताइए कि आजमगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि कई लोग यहाँ पे बेरोजगारी को भी मुद्दा बता रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम अमीरों से लेकर गरीबों को दे देंगे, वेल्थ सर्वे कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये मंगलसूत्र लोगों का ले लेंगे, घरों से निकाल देंगे। तो क्या ये फैक्टर है, धरातल पे फैक्टर है? लोग समझ रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी समझाना चाह रहे हैं? जैसा तो मैं बता रहा हूँ कि आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो पिछले चुनाव में भी लोग आए थे तो पूरी जनता ने कहा था कि 2 नमूने आए हैं। हाँ। तो नमूनों की जरूरत नहीं, हमें नमों की जरूरत है। हाँ। और बात आप कर रहे हैं कि आजमगढ़ किस बेस पे वोट करेगा, तो मैं रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो इसी आजमगढ़ को आतंकगढ़ का नाम देने वाले कौन थे? हमारे सांसद ने इस आतंकगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का काम किया है। इसलिए आजमगढ़ की जनता आर्यमगढ़ के साथ है। आतंकगढ़ वाले चले गए हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी 2022 में यहाँ पे चुनाव हार गई थी, पर 7,000 की मार्जिन से ही चुनाव हारे थे। अब जो गुड्डू जमाली हैं वो भी पहुँच चुके हैं आपके ही खेमे में। लेकिन निरहुआ कह रहे हैं कि जो कार्य हुए हैं आजमगढ़ में, यूनिवर्सिटी आई, हाईवे बने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, रोजगार मिला है लोगों को, इस वजह से ये चुनाव वो जीतेंगे और अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, जो विकास वाली बात है, तो आजमगढ़ में जितना विकास हुआ है इस समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो स्ट्रक्चर बना है वो समाजवादी पार्टी मानने के लिए शायद उन्होंने बनवाया है। और यूनिवर्सिटी वाली बात, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप जब बलैसा के आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन के तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार, उसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था इनके पास नहीं है। इस इच्छा पर क्या बात करेंगे? और इस बार का जो चुनाव होने वाला है, ये सबसे अलग चुनाव है। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की गारंटी मोदी जी, और दूसरी तरफ इस देश में जब मोदी जी की गारंटी है तो 60 लाख जो पेपर, अभी सिपाही का पेपर निकला था, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। पेपर लीक मुद्दा है। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। 60 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा था, और परीक्षा देने से पहले पेपर लीक हो जाता है। तो इस देश में मोदी जी गारंटी है, और
नौजवानों का भविष्य नहीं सुकर है। ओके, ये बताइए कि पूर्वांचल को एक माफिया का गढ़ समझा जाता था पहले, पर धीरे धीरे करके अब सब समाप्त हो रहे हैं। कोई जेल जा रहे हैं, कोई मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, या एक तरीके से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्या ये जो बदलती तस्वीर है पूर्वांचल की, ये बीजेपी की वजह से, और आपको लगता है कि जो विकास की एक नई लहर चली है पूर्वांचल में, जैसा कि लोग बात कर रहे हैं, इस बार एक बार फिर बीजेपी जीत दर्ज करेगी यहाँ से, आजमगढ़ सीट से? देखिए, ये लहर चली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तथाकथित लहर चलाई जा रही है। आप पूर्वांचल की तो छोड़िए, जिस धरती पे आप खड़े हैं, ये धरती ही जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई 2017 से, उसके बाद बहुत उपेक्षित हुई। जो विकास कार्य यहाँ पे पूर्ववर्ती समाजवादी सरकारों में चालू किए गए थे, उन विकास कार्यों को यहाँ पर रोक दिया गया है। आपके बगल में ही सामने ये हरियोत कला भवन है। ये 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था। 2014 से 2024 आ गया, इन 10 सालों में भी ये पूर्ण रूप से बन नहीं पाया और हैंडओवर नहीं हो पाया। इसमें सिर्फ अनऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते आते रहते हैं और किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि पूर्ण नहीं हुआ है, किसी संस्था को हैंडओवर नहीं हुआ है। इसी तरह से बहुत से काम हैं, सिर्फ ये जो समाजवादी पार्टी के कराए गए काम है उस पर अपना नाम देते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, बगल में सठियाओं यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर पे है, गन्ना चीनी मिल लगा है, जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। उसके साथ एथेनॉल की भी वहाँ पे इकाई लगाई गई थी, बिजली संयंत्र भी लगाया गया था। और आप जाइएगा देखेंगे तो वहाँ सब पे योगी आदित्यनाथ का बोर्ड लग चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी किए गए एयरपोर्ट लाई भाजपा, एयरपोर्ट का अगर 1 इंच जमीन भारतीय जनता पार्टी खरीदी हो तो बता दे। जो जमीन 2005 में श्रद्धेय नेताजी ने खरीदी थी और हवाई पट्टी बनाई थी, उसी पे एक कमरा बना करके उसको एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया, और वो भी 20-22 दिन चला, उसमें आग लग गई, खत्म हो गया। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ बा, अब की बात चारों ओर सुनाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा भैया के साथ बा।